बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो पोइम पर मुश्तमिल है। तो पेपर्स में क्योंकि हमारे पास समरी आती है और समरी के साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू हैं, तो वो चीज़ें जो पेपर्स के अंदर आती हैं, डिस्कस की जाती हैं, उनको जो है वो हम तरजीह दे रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है हम इसकी समरी करेंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ जो है वो एमसीक्यू जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी समरी को देखते हैं। माई बिलव्ड कंट्री, मेरा प्यारा मुल्क। समरी जो है, दिस पोएम द पोएम नज़म माई बिलव्ड, बिलव्ड हम कहते हैं प्यारे को, जो है माई मेरा, बिलव्ड पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, इज़ आ पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक होता है हुब्बुल वतनी, ऐसी नज़म जिसमें वतन से मोहब्बत के बारे में बयान किया गया हो। पोएम नज़म यानी ऐसी नज़म जिसमें वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो किया गया हो, तो इसलिए दैट पोएम इज़ कॉल्ड पैट्रियोटिक पोएम। जो है विच डिस्क्राइब्स, जो बयान करती है, डीप लव, गहरी मोहब्बत को बयान करती है, प्राइड, फ़ख्र को बयान करती है, एंड डिवोशन और लगन को बयान करती है, टू द होम लैंड, वतन के लिए, यानी जो हमारा जो मुल्क है, होम लैंड है, जो हमारा वतन है, मादरे मिल्लत है, उनके लिए जो है वो मोहब्बत, फ़ख्र और लगन को जो है वो बयान करती है। द पोइट शोज़, पोइट शायर दिखाता है, ज़ाहिर करता है, हीज़ लव, अपनी मोहब्बत, फॉर हीज़ कंट्री, अपने मुल्क के लिए। ही कॉल्स, वो पुकारता है पाकिस्तान को, हीज़ होम, पाकिस्तान को अपना घर कहता है, एंड लैंड, और ज़मीन कहता है, यानी पाकिस्तान को जो है वो अपना घर और ज़मीन कहता है। द पोएम डिस्क्राइब्स, पोएम बयान करती है, इट्स ब्यूटीफुल, उसके खूबसूरत पहाड़ों को, माउंटेन्स, पहाड़ों को बयान करती है, रिवर्स, दरियाओं को बयान करती है, लैंड, ज़मीन को, डेजर्ट्स, सहराओं को, एंड ग्रीन फील्ड्स, और सब्ज़ खेतों को जो है वो बयान करती है। द पोइट टॉक्स अबाउट इट्स वाइड, पोइट शायर बात करता है, टॉक्स बात करता है, अबाउट इट्स, इसके, वाइड स्काइज़, खुले आसमानों की बात करता है, ब्लू रिवर्स, इसके नीले दरियाओं की बात करता है, एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और बर्फ़पोश पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उनकी बात करता है। ही एक्सप्रेसिस, वो बयान करता है, द नेशनल फ्लैग, कौमी झंडे की बात करता है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी, जो इत्तेहाद की अलामत है, सिंबल अलामत है, ऑफ यूनिटी इत्तेहाद की अलामत है, होप उम्मीद की, एंड फेथ और अकीदे की अलामत है। दिस पोएम, ये नज़म, हाईलाइट्स, रोशनी डालती है, उजागर करती है, फ्रीडम, आज़ादी को, पीस, सुकून को, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत को बयान करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी को बयान करती है, मोटिवेशंस, मोटिवेशंस होता है दूसरे लोगों को मुतहर्रक करना, उभारना, यानी कि दूसरे लोगों को उभारती है, एवरी पर्सन, हर इंसान को, टू वर्क, वो काम करे, फॉर अ बेटर फ्यूचर, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए काम करे। मतलब यह है कि ये नज़म जो है वो उभारती है, हाईलाइट करती है, उजागर करती है, आज़ादी को उजागर करती है, सुकून को, इत्मीनान को, सख्त मेहनत को, ज़िम्मेदारी को, लोगों को मोटिवेट करती है, उभारती है कि वो सख्त मेहनत करें और ताकि अच्छे फ्यूचर के लिए। इन दी एंड, आखिर में, ही कॉल्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को कहता है कि हीज़ होम, कि उसका घर है, एंड प्रोमिसेस, और वादा करता है शायर, टू लव इट फॉरएवर, कि वो हमेशा इनके साथ मोहब्बत करता रहेगा। तो दैट इज़ हियर वी हैव द समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ वी अगेन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है दैट इज़ प्री रीडिंग। कुछ क्वेश्चंस बच्चों इसमें दिए गए हैं प्री रीडिंग के, आप उसमें देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, उनके सवालात हम देखेंगे, फिर आगे भी हैं, तो ये तरतीब के साथ हम चलते हैं आगे। प्री रीडिंग जो क्वेश्चंस वहाँ दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ द वर्ड पैट्रियोटिज्म मीन टू यू, आपके ख्याल में पैट्रियोटिज्म से क्या मुराद है, हुब्बुल वतनी से क्या मुराद है। आंसर उसमें आ जाता है कि, सॉरी, 2 वर्ड जो है वो दे दिए गए हैं इसमें,
तो इसमें हम देखते हैं कि पैट्रियोटिज्म इज़ द फीलिंग, पैट्रियोटिज्म जो है वो एक जज्बा है, ऑफ लव मोहब्बत का, डिवोशन लगन का, एंड अ सेंस ऑफ अटैचमेंट और किसी के साथ वाबस्तगी को का एक इजहार है, टू अ कंट्री मुल्क के साथ और स्टेट के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड पैट्रियोटिज्म जो है। यानी अगर हमारा मुल्क के साथ एक मोहब्बत है, लगन है और अटैचमेंट वाबस्तगी का जो एक एहसास है तो उसे हम हुब्बुल वतनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट सिंबल्स, कौन सी क्या अलामतें हैं, आर थिंग कैसी कौन सी चीज़ें हैं, डू यू थिंक आप समझते हैं, रिप्रेजेंट पाकिस्तान बेस्ट, जो पाकिस्तान को सबसे बेहतर अंदाज में बयान कर सकती हैं। तो उसमें जब कौन सी 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 फ्लैग आ जाता है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, रिवर्स दरिया हैं, एंड नेचुरल ब्यूटी और कुदरती खूबसूरती रिप्रेजेंट पाकिस्तान बेस्ट, ये पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू शो, आप कैसे ये दिखाते हैं लव फॉर योर कंट्री, आप अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं इन एवरीडे लाइफ, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट में आंसर इसमें आ जाता है कि वी कैन सर्व आवर कंट्री, हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं बाई प्लांटिंग ट्रीज़, दरख्त लगाकर, इन आर लोकल एरियाज़, अपने मुकामी इलाकों में दरख्त लगाकर हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। दिस एक्ट, ये अमल, विल मेक, बनाएगा, आवर एरिया ग्रीन, हमारे इलाके को सब्ज़ बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू कुड डिस्क्राइब, अगर आप बयान कर सकें पाकिस्तान को इन 3 वर्ड्स, अगर आप 3 लफ्ज़ों में पाकिस्तान को बयान कर सकें, व्हाट वुड दे बी, वो क्या होंगे, एंड वाई, और वो क्यों ऐसा होंगे। अगर आप जो भी वर्ड बयान करेंगे वो अगर क्या हैं और अगर हैं तो वो क्यों हैं। एंड पाकिस्तान कुड बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रीन, पाकिस्तान को हम एक सब्ज़ कह सकते हैं, प्राउड फ़ख्र कह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ग्रीन फॉर नेचर, नेचर के लिए हम उसको ग्रीन कह सकते हैं क्योंकि नेचुरल ब्यूटी जो है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है पाकिस्तान में, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन जो है, ग्रीन पाकिस्तान। एंड सेकंड वन इज़ प्राउड, वी फॉर इट्स पीपल, वी आर प्राउड फॉर इट्स पीपल, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सो गुड, सो डेडिकेटेड एंड सो हार्ड वर्किंग जो है, दे आर वर्किंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, सो दैट्स वाई वी ऑल आर प्राउड ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है। एंड लास्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग फॉर इट्स स्पिरिट्स, जो है स्ट्रॉन्ग मजबूत है, किस लिए है, वो अपने जज्बात की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये क्वेश्चन थे प्री रीडिंग वाली। अब हम आ जाते हैं वो क्वेश्चंस जो स्टेंजास के अंदर दिए गए हैं। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अ लैंड आर बीइंग सेलिब्रेटेड, कौन सी व्हाट क्वालिटीज़, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं ज़मीन की जिनको सेलिब्रेट किया गया है। तो आगे इसके हम जवाब की तरफ चलते हैं। एंड नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, और पाकिस्तान, यूनिटी, इत्तेहाद, फ्रीडम, आज़ादी, एंड नेशनल प्राइड, और कौमी जो एक फ़ख्र है, आर बीइंग सेलिब्रेटेड, उनको सेलिब्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ डज़ द पोइट यूज़ सिम्बोलिज़म इन डिस्क्राइबिंग द फ्लैग, फ्लैग को बयान करते हुए कौन सी अलामतें उसने इस्तेमाल की हैं। फर्स्ट वन उसमें आ जाता है इन द, इफ़ इन आंसर्स द पोइट जो है, हम इसको थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, द पोएट यूजेस, पोएट इस्तेमाल करता है द ग्रीन एंड वाइट फ्लैग, ग्रीन सब्ज़ और वाइट फ्लैग को इस्तेमाल करता है एज अ सिंबल, अलामत के तौर पर, ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद की, होप उम्मीद की, एंड स्ट्रेंथ और ताकत की जो है वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डज द स्पीकर, स्पीकर हमारे सामने क्या मैसेज जो है वो कन्वे करता है अबाउट ही द रिलेशनशिप टू पाकिस्तान, अपना तल्लुक़ पाकिस्तान के साथ दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज डीप लव, एक्सप्रेसर जो है स्पीकर जो है वो अपना इजहार करता है अपनी गहरी मोहब्बत का, लॉयल्टी वफ़ादारी का, एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग होता है लंबे अरसे की जो है, कमिटमेंट जो हमारी वाबस्तगी है, एक वादा जो है, टू हिज कंट्री, अपने मुल्क के साथ, जिसमें वो कहता है कि मैं हमेशा जो पाकिस्तान मेरा घर है और मैं हमेशा इसमें रहूँगा, दैट इज़ द कमिटमेंट जो है विच द पोइट्स वांट्स टू कन्वे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो
जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं 3 किस्म के सवालात हैं। अब टेक्स्ट बुक वाले में सवालात हम देखेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोइम। ओवरऑल मैसेज मजमूई तौर पर जो मैसेज पैगाम दिया गया है पोइम के अंदर वो क्या है। द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोइम इज़ टू लव, कि हम मोहब्बत करें, एंड रिस्पेक्ट और एहतराम करें अपने मुल्क का जो है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ द पोइट शो लव फॉर पाकिस्तान। पोइट जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, द पोइट शोज दिखाता है लव मोहब्बत फॉर हिज कंट्री अपने मुल्क के लिए, बाई डिस्क्राइबिंग बयान करके। शायर जो है वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार करता है, कैसे करता है, बयान करके। नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती को बयान करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ही एक्सप्रेसिस प्राइड, वो फ़ख्र का भी इजहार करता है। इन हीज़ कल्चर, अपने कल्चर पर भी, जो अपनी जो तहजीब है उस पर भी फ़ख्र का इजहार करते हुए उसे बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट नेचुरल फीचर्स, क्या कुदरती खसूसियात हैं पाकिस्तान की, हैव बिन मैंशनड इन द पोइम। पोइम के अंदर कौन सी कुदरती खसूसियात का जिक्र किया गया है। कुदरती खसूसियात वो होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो दी जाती हैं, बनाई जाती हैं। दैट इज़ नॉट मैन मेड जो है, दे आर नेचुरल जो है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। सो here we have first one is mountains not man made जो है, it's natural beauty of any country। mountains, पहाड़, rivers, दरिया, fields, खेत, and blooming flowers, और फलते फूलते फूल जो हैं ऑफ पाकिस्तान के have been mentioned, जिक्र किया गया है in the poem, इस नज़म में। क्वेश्चन नंबर 4, what symbols in the poem represent unity and patriotism जो है, कौन सी सिंबल्स ऐसी हैं जो हमारी इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत का बयान करती हैं या हुब्बुल वतनी के बारे में हमें बताती हैं। द नेशनल फ्लैग, हमारा कौमी जो फ्लैग है, झंडा है, वो होमलैंड, वतन, हमारी जो ज़मीन है, हमारा मुल्क है वो, एंड पीपल और लोग, वर्किंग टुगेदर, जो इकट्ठे काम कर रहे हैं, आर यूज, इस्तेमाल किए गए हैं। दीज आर द सिम्बल्स ऑफ यूनिटी, ये इत्तेहाद की अलामत है, एंड पैट्रियोटिज़म, और हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ लास्ट वन जो है, हाउ कैन स्टूडेंट्स लाइक यू, स्टूडेंट आपकी तरह जो है वो कैसे इजहार करते हैं पैट्रियोटिज़म का इन देयर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में वो कैसे इजहार जो है वो करते हैं। आंसर, वी कैन सर्व आवर कंट्री, हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं बाई प्लांटिंग ट्रीज़, दरख्त लगाकर, इन आवर लोकल एरियाज़, अपने लोकल एरियाज़ में। दिस एक्ट विल मेक आर एरिया ग्रीन, ये हमारे एरिया को ग्रीन जो है वो बना देगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर के, इनके बाद हमारे पास जो है इसकी जो एक्सरसाइज में कुछ हिस्सा शामिल है उस तरफ हम आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर जो है, अब ये ऑप्शंस में आ जाता है एक्सरसाइज में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम, पोइम का मेन थीम क्या है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हियर वी हैव बी, बीटा, दैट इज़ करेक्ट जो है, पैट्रियोटिज़म एंड लव फॉर कंट्री जो है। फर्स्ट वन का जो है वो बीटा जो है वो ठीक होगा। पॉइंट इसमें 2 आ जाता है एक्सरसाइज में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो हैं। बी में व्हाट डज़ द पोइट कंपेयर द फ्लैग टू, पोइट जो है वो किसके साथ कंपेयर करता है फ्लैग को, तो वो हमारे पास है आ बीकन इन नाइट जो है, चार्ली इसमें ठीक होगा, सी जो है। आगे हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन डिस्क्राइब, पाकिस्तान के किस हिस्से को बयान किया गया है एज हैविंग स्नो पीक्स, यानी कि जिस इलाके में बर्फ़ पोश पहाड़ है वो इलाका कौन सा है पाकिस्तान का, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, तो वो नॉर्थ का इलाका है। ठीक है, तो उस तरफ जो है वो ये एरियाज़ पाए जाते हैं, तो सी इसका ठीक होगा, जिसे हम चार्ली जो है वो कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, व्हाट डज़ द पोइट इनकरेज, पोइट जो है वो हमारी हिम्मत बंधाता है द यूथ, जवानों की, पीपल, लोगों के, टू डू फॉर कंट्री, फॉर पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करें। इसमें भी चार्ली आ जाता है आंसर। वर्क, लर्न एंड स्टैंड टू यूनाइटेड जो है, काम करें, सीखें और मुत्तहद होकर रहें, इकट्ठे रहें
देयर इज़ नो नीड टू बी सेपरेटेड जो है, इफ़ वी आर यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्गर जो है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट नेचुरल फीचर्स हैव बीन मेंशनड इन द पोइम। नेचुरल फीचर्स कौन सी हैं जिनका जिक्र किया गया पोइम के अंदर, तो बीटा ये होगा डेजर्ट्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स जो है। नेक्स्ट 6 लास्ट वन जो है, विच इमोशंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोइम। पोइम में सबसे ज़्यादा इमोशंस कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो दैट वन इज़ प्राइड एंड डिवोशन चार्ली जो है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट ऑप्शन जो है। तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोइम। बच्चों इसके साथ ही हमारी ये ख़त्म होता है पोइम लेसन नंबर 2 जो है, क्लास 10 लेसन नंबर 2। तो इसके यही हिस्सा ही शामिल है, पेपर्स के अंदर भी यही इसमें आता है। तो इंशाल्लाह जल्द हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ जो है वो क्लास 10 के साथ चलेंगे। बाकी क्लासेस का काम भी रेगुलर चल रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें लेट हो सकती है, तो इसको आप मद्देनज़र में रखें, ठीक है। किसी किस्म का पॉइंट्स हो, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वांट टू हैव एनी क्वेरी अबाउट द पोएम और एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द योर कमेंट्स बॉक्स है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।